साथियों, अभी कल जब हम बेंगलोर में थे तो एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन आयोजित वहां पे किया गया किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो हमें एक खबर का पता चला, आरएसएस यानी जो बीजेपी का बाप है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी एक बड़ी मीटिंग करके ये कहा कि जो ये आंदोलन कर रहे किसान हैं, ये किसान असामाजिक है, ये किसान एंटी नेशनल देशद्रोही है। आरएसएस के उन लोगों को इस सिरसा की क्रांतिकारी माटी से हम एक बात कहना चाहते हैं, मेरे भाइयों, आप ये बताइए कि कौन सामाजिक है और कौन असामाजिक है। इस आंदोलन के दौरान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में बैठ के एक ही लंगर में खाना खा रहे हैं, एक साथ दूध चाय पी रहे हैं, एक साथ बातचीत कर रहे हैं। ना कोई वहां हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई मुसलमान है। वहां पे हम सब मिलकर सिर्फ भारत के किसान हैं, भारत के किसान हैं। तो एक तरफ इस आंदोलन ने धर्म और जातियों के बंधन तोड़ के भारत के किसान को किसान बना दिया, और दूसरी तरफ वो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं, जो जाति के नाम पे लोगों की लड़ाई कराते हैं, जो धर्म के नाम पे किसी को मरवा देते हैं, किसी को मार देते हैं, जो लोगों का खून चूस के अपनी राजनीति चलाते हैं, अपनी कुर्सी बचाते हैं। तो मेरे भाइयों, मुझे बताइए, पूरे देश को जोड़ने वाले लोग, पूरे देश को इकट्ठा करने वाले किसान भाई सामाजिक है या असामाजिक है? आप मुझे बताइए भाइयों, मुझे बताइए कि पूरे देश को जोड़ने वाले किसान सामाजिक है या असामाजिक है? और दूसरी तरफ जो लोग अपनी वोट के लिए लोगों को बांटते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाई कराते हैं, असली असामाजिक वो लोग हैं। तो असली असामाजिक आरएसएस और बीजेपी वाले लोग हैं। भाइयों, दूसरी बात उन्होंने कही कि ये देशद्रोही है। हम कहना चाहते हैं उन लोगों को कि अपना इतिहास उठा के देख लो और हमारा इतिहास उठा के देख लो। आजादी के समय हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी थी देश को आजाद कराने के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी शहादत दी थी। और आज जो ये देश को बचाने की लड़ाई देश का नौजवान और किसान लड़ रहा है, यदि आज देश को बचाने के लिए हमें अपना सर कलम कराना पड़ा तो हर एक नौजवान, हर एक किसान तैयार है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी तरफ आरएसएस वाले वो लोग हैं, 1942 में जब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, पूरा देश उस आंदोलन के साथ था, तो बीजेपी वालों के पूर्वज आरएसएस के संगी लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तो हमें ऐसे लोगों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। साथियों, दो छोटी छोटी बातें आपके सामने और रखूंगा। अभी मेरे से पहले वाले वक्ता एक बात कह रहे थे, बड़े काम की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे विचार मजबूत नहीं होंगे, जब तक हम यहां से मजबूत नहीं होंगे, तब तक आंदोलन लंबा नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल सही बात कही। साथियों, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सरकार क्या कह रही है और किसान नेता क्या कह रहे हैं। भाइयों, एक एमएसपी गारंटी का मुद्दा है। मोदी साहब कहते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। तो हमारे जो बूढ़े किसान हैं, कई बार वो हमसे ही पूछ लेते हैं कि भाई साहब, सरकार तो कह रही है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, तो आप बात मान क्यों नहीं रहे हो? और गोदी मीडिया बहुत सारा दुष्प्रचार करती है, पूरे देश को गुमराह करने का काम करती है। तो जो किसान आंदोलन की जो सच्चाई है, जो किसान नेता जो बात कह रहे हैं, वो बात ऐसी पंचायतों के माध्यम से ही आप तक पहुंचती है। भाइयों, सरकार ये कह रही है कि अब तक
जिन जिन राज्यों में जिन जिन फसलों की जितनी जितनी खरीद एमएसपी पर होती आई, वो खरीद आगे जारी रहेगी। यह बात सरकार लिखित में देने को तैयार है, लेकिन हमारी यह मांग नहीं है भाइयों। हमारी मांग है कि जिन 23 फसलों का एमएसपी भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है, उन 23 की 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदे जाने की गारंटी का कानून बनाया जाए। यह हमारी मांग है। तो जो सरकार कह रही है और जो हमारी मांग है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। भाइयों, आप समझिए कि यह एमएसपी गारंटी कानून क्यों जरूरी है। आज हमारे गांव में यह स्थिति है कि कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले नौजवान के हाथ में देना तो पसंद करता है, लेकिन 3-4 एकड़ की खेती करने वाले नौजवान किसान के हाथ में वो अपनी बेटी का हाथ देना पसंद नहीं करता। पसंद करता है तो आप बता दो जी, हम सारे गांव के ही बैठे हैं। पहले कहावत होती थी कि उत्तम खेती मध्यम बाण करे चाकरी कुकर निदान, यानी खेती को सबसे उत्तम बताया गया था, लेकिन आज खेती इन राजनेताओं द्वारा सबसे निचले स्तर पर ला दी गई। साथियों, उसका कारण यह है कि सरकार एमएसपी तो घोषित करती है, लेकिन एमएसपी कभी किसानों को मिलता नहीं। भाइयों, एक 36 देशों के संगठन ओईसीडी और एक सामाजिक संगठन आईसीआरईआर ने एक रिपोर्ट छापी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जिस एमएसपी का वादा पिछले 17 सालों में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने हमारे किसानों के साथ किया है, यदि वही एमएसपी हमें मिलता तो भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए पिछले 17 सालों में मिलना चाहिए था। मेरे भाइयों, 45 लाख करोड़ रुपया आप सबकी जेब में आना चाहिए था। हम सबकी जेब में 45 लाख करोड़ रुपया आना चाहिए था, लेकिन सरकारों ने जो वादा किया था वो एमएसपी भी हमें नहीं दिया, तो हमारी जेब से 45 लाख करोड़ रुपया निकाल लिया गया। मेरे भाइयों, क्या आप जानते हैं इस बात को कि देश के सभी किसानों के ऊपर जो पूरा कर्ज है, वो कर्ज मात्र 10 लाख करोड़ रुपए का है। सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हमारे आपके ऊपर है, और जो सरकारों के ऊपर हमारा बकाया है वो 45 लाख करोड़ रुपए का है। भाइयों, तो यदि सरकारों ने वादा खिलाफी और धोखाधड़ी ना की होती तो आज के दिन भारत के किसानों के ऊपर एक भी पैसे का कर्ज नहीं होना था, उल्टा 35 लाख करोड़ रुपए इन सरकारों को हमारा देना बनता है। मेरे भाइयों, इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून बहुत जरूरी है। साथियों, एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री मोदी होते थे गुजरात के, और ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे, तो एक रिपोर्ट उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भेजी थी, और उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 में मुख्यमंत्री मोदी जी ने लिखा था कि भारत के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। तो मोदी जी, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जो बात आप खुद 10 साल पहले कहते थे मुख्यमंत्री के तौर पे, तो आज यह किसान समाज भी वही बात कह रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों अपने अन्य वादों की तरह आप इस वादे से भी मुकर गए। आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 1 साल में 12 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। आप कहते थे 15-15 लाख रुपए खातों में डलवाएंगे, लेकिन एक भी पैसा देने की बात तो दूर, पूरे देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा अपने बैंकों में जमा करा दिया और सभी लोगों को लाइनों में लगवा दिया। आप बड़ी बड़ी बातें कहते थे। आप कहते थे स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसलों का मूल्य देंगे, लेकिन वो मूल्य देने की बात तो दूर, जो मूल्य सरकार घोषित करती है वो मूल्य भी किसानों को नहीं मिलता। साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 मिनट और बात बोलूंगा। आपको इस बात की जानकारी होगी कि यदि स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार
पूरे देश का एवरेज गेहूं का मूल्य निकाला जाए तो वो बनता है 3,150 रुपया क्विंटल। तो 3,150 की तो बात दूर है, जो 1975 घोषित किया गया वो भी किसानों को नहीं मिल रहा। मेरे भाइयों, सरकार पूछती है कि कानूनों में काला क्या है। वो बात तो हम कई बार मीटिंग के अंदर बता चुके हैं। आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। साथियों, सरकारी मंडी 2006 में बिहार में खत्म करी गई थी। आज आप बताओ कि शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां बिहार के मजदूर भाई मजदूरी करने के लिए नहीं आते। आप उनसे पता करना, उनमें से अधिकतर 3-3, 4-4 एकड़ के जमींदार हैं बिहार में। हमने बिहार में जाके देखा है। आपने क्या कभी सोचा कि 3-3, 4-4 एकड़ के जमींदार अपनी खेती छोड़ के अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर आके मजदूरी करने के मजबूर क्यों हो रहे हैं? भाइयों, एक बात बताओ, क्या अपने यहां का कोई 2 एकड़ 3 एकड़ का जमींदार बाहर जाके कोई मजदूरी करता है क्या? हाथ ऊपर करके बताओ एक बार, क्या अपने यहां का 2-3 एकड़ का जमींदार बाहर जाके मजदूरी करता है क्या? भाइयों, आपसे पूछ रहा हूं, जो आप भाई बैठे आगे, कि अपने यहां का 2-3 एकड़ का जमींदार बाहर मजदूरी करने के लिए जाता है क्या? नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारे यहां सरकारी मंडी है, हमारे यहां पे सरकारी खरीद है। बिहार में सरकारी मंडी और सरकारी खरीद 2006 में बंद कर दी गई थी। इसीलिए वहां के किसान खेती छोड़ के मजदूरी करने के लिए यहां आते हैं। और मेरे भाइयों, वो तो यहां के मजदूरी कर लेते हैं, लेकिन हमारे से बाहर जाके मजदूरी भी नहीं होगी। तो इसीलिए जो ये आंदोलन आज लड़ रहे हैं, ये आंदोलन फसलों को बचाने के साथ साथ आगे की नस्लों को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन जमीन को बचाने के साथ साथ अपने जमीर को बचाने का आंदोलन है। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं साथियों, 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद की कॉल दे रखी है। आप सबको इतनी मेहनत से उस कार्यक्रम को करना है जिस तरीके से अब तक आपने इस आंदोलन में तन मन धन से पूरा साथ दिया है। 26 मार्च को सारी सड़कें बंद होनी चाहिए, सारे रेलवे ट्रैक बंद होने चाहिए, सारे बाजार बंद होने चाहिए, पूरे तरीके से भारत बंद होना चाहिए। ये हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस कार्यक्रम को पूरे तरीके से सफल बनाएं। साथियों, 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस पे संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दे रखी है कि सभी धरनों पे शहादत दिवस उस दिन बनाया जाए और नौजवान बड़ी संख्या में वहां तक पहुंचे। तो 2 मुख्य कार्यक्रम उस दिन हो रहे हैं। पहला यह है कि दिल्ली के बॉर्डरों पे उस दिन शहादत दिवस मनाया जाएगा। तो सभी नौजवानों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में उस दिन दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचे। दूसरा कार्यक्रम यह है कि शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया जाए।